सोमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में धीरज नाम का एक व्यक्ति था। धीरज अपना काम स्वयं जल्दी जल्दी किया करता था। उसकी पत्नी का नीमा नाम था। नीमा अपने पति का सारा काम ध्यानपूर्वक करती थी, मन लगा कर करती थी। उस दोनों में आपस में कभी झगड़ा झंझट नहीं करते थे। अच्छी तरह से दिनचर्या चलती थी। तभी एक दिन नीमा ने बोली, धीरज से बोली, सुनते हो बाजार जाना है। तभी धीरज बोला, हाँ क्या काम है। नीमा बोली, बाजार जाकर कुछ सामान ले आते। धीरज बोला, हाँ हाँ बोलो क्या सामान लाना है। तभी नीमा ने बोली, मैं एक लिस्ट बना देती हूँ, तुम पूरा सामान बाजार से ले आना। धीरज बोला, ठीक है। तभी धीरज ने 4 बजे का समय थी, बाजार चला गया। बाजार में जाकर कुछ सामान खरीदने लगा। सामान खरीदते खरीदते शाम हो गई। घर आने के समय हो गई। घर आते समय उसको 8 बज गया था, रात हो गई थी। गांव में के लोग सभी लोग 8 बजते बजते सो जाते हैं, क्योंकि गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, इसलिए। तभी धीरज आ ही रहा था कि बीच में एक नदी पड़ता था। वो गर्मी का वक्त था, तो धीरज आते समय नदी पे पार करने में थोड़ा वक्त लग जाता था। नदी के पास साइड में एक छोटा सा मंदिर था, हनुमान जी का। वहाँ गांव के लोग सब पूजा वूजा करते हैं। उसी का साइड में एक 7 फुट का आदमी खड़ा था। धीरज ने उसे देखकर चौंक गया कि इतना लंबा आदमी मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। वो थोड़ा सा सहम भी गया। धीरज ने सोचा, मुझे क्या लेना है, मैं अपने रास्ते क्यों ना सीधा चला जाऊं। फिर आनाकानी करके धीरज सीधे अपने रास्ते से जा रहा था। तभी उस व्यक्ति ने बोला, तुम कौन हो भाई। धीरज ने ठहर गया, बोला, आप कौन हो। उस व्यक्ति ने बोला, इतनी रात में इस रास्ते से तुम जा रहे हो, तुझे डर नहीं लगता। तभी धीरज ने बोला, नहीं जी, मुझे तो बाजार में थोड़ा कुछ काम था, इसलिए बाजार में लेट हो गया, इसलिए मुझे इस टाइम जाना पड़ रहा है। तो उस आदमी समझ गया, तो बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ हूँ, चलो मैं तुझे नदी पार करवा देता हूँ। नदी पार करने में वक्त लगती थी, क्योंकि वो रेती का नदी था। उस आदमी ने बोला कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। धीरज ने बोला, नहीं नहीं नहीं, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। उस आदमी ने बोला, नहीं तुम आगे चलो, मैं पीछे से चलता हूँ। धीरज बोला, ठीक है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। बीच में वो आदमी बात करना बंद कर दिया। धीरज भी चुपचाप हो गया। धीरज नदी पार करके खत्म ही करने वाला था। लास्ट में पीछे मुड़ के देखा धीरज, उसका पीछे कोई नहीं था।
तभी धीरज को सहम सी गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसका गांव निकट आ गया था, तो जल्दी जल्दी चला गया। घर जाने के बाद नीमा तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नीमा ने बोली, आप इतनी रात को कैसे आए और जल्द क्यों नहीं आ गए? धीरज ने बताया, मार्केट में भीड़ के कारण मुझे लेट हो गया। उस रात धीरज कुछ बोला, नीमा से भी कुछ नहीं बोला। नीमा सोचती रही कि इतना खामोशी से क्यों है, क्या हुआ? धीरज बोला, अभी मुझे शांत रहने दो, बाद में बताऊंगा। इतना कहकर धीरज बोला, खाना दो। नीमा ने जल्दी जल्दी खाना निकाली। दोनों साथ मिलकर खाना खा लिए, सोने चले गए। धीरज पूरी रात यही सोचता रहा, को व्यक्ति गया कहाँ? मेरे पीछे पीछे तो आ रहा था, पर उतना दूरी चारों तरफ से कहीं कोई पेड़ पौधा भी नहीं था जो कि आंखों से ओझल हो गया हो। फिर क्षण भर में गया कहाँ? ये सोच सोच के धीरज को नींद नहीं आ रहा था। तभी फिर किसी तरह सुबह हो गया। धीरज उसी खामोशी में बैठा हुआ था। नीमा बोली, क्या हुआ, अब तो बताओगे? धीरज बोला, क्या बताऊं, कल मेरे साथ क्या क्या हुआ। पूरी बात बता दिया धीरज। तभी नीमा ने समझ गई और नीमा बोली, आप इतनी खामोश क्यों हैं? वो कोई और नहीं, हनुमान जी ही थे। आप बेकार के चिंतित हो रहे हैं। वही हनुमान जी तो ही आपको पार किए हैं उस नदी से। आपको डर लगता होगा ना, इसीलिए। चलो चलो, आज तो मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी और भगवान से पूजा जरूर करूंगी आज। चलो साथ में तुम भी। दोनों मिलकर चले गए पूजा करने।